आज के इस एक्सप्लेनेयर में हम इतिहास की एक ऐसी खौफनाक घटना पर बात करने जा रहे हैं जो साबित करती है कि जिस हवा को हम जीवन मानते हैं वो पल भर में एक मास मर्डरिंग मॉन्स्टर यानी सामूहिक हत्यारे में बदल सकती है। ये कहानी सिर्फ मौसम के खराब होने की नहीं है, बल्कि एक ऐसे अदृश्य खतरे की है जिसने एक पूरे शहर को मौत की नींद सुला दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस डरावनी सच्चाई में गोता लगाते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, क्या हो अगर इंसान के जिंदा रहने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वही अचानक एक जानलेवा जाल बन जाए। हम अक्सर अपने चारों तरफ मौजूद इस हवा को बिल्कुल हल्के में लेते हैं, है ना? लेकिन आज हमारा फोकस इसी बात पर रहेगा कि कैसे ये अदृश्य जीवनदाता एक बेहद खौफनाक और वास्तविक खतरे का रूप ले सकता है। 5 दिसंबर 1952 की सुबह थी। लंदन के लोगों को लगा कि बस ये सर्दियों की एक आम सुबह है, लेकिन देखते ही देखते एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन अचानक एक घुटन भरे अंधेरे में डूब गया। कोहरे और धुएं की एक ऐसी घनी चादर छा गई जिसने पूरे लंदन को अपने आगोश में ले लिया। और ध्यान दीजिए, ये कोई सफेद साफ कोहरा नहीं था, ये एक गहरा पीला और दम घूटने वाला धुआं था जो धीरे धीरे सड़कों को निगलता जा रहा था। अब देखिए, हिस्टोरिकली लंदन के लोगों को ऐसे कम दिखाई देने वाले मौसम की आदत थी। विक्टोरियन काल से ही लोग इन घने कोहरों को बड़े प्यार से पी सुपर बुलाते थे, क्योंकि इनका रंग और गाढ़ापन बिल्कुल मटर के सूप जैसा होता था। तो जब 5 दिसंबर को कोहरा छाना शुरू हुआ तो सबने मान लिया कि अरे ये तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, और किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन 1952 का ये कोहरा पुराने कोहरों से पूरी तरह अलग था। नॉर्मल पी सूप महज एक हानिरहित मौसमी घटना थी, पर ये 1952 का ग्रेट स्मॉग ये मौसम नहीं बल्कि एक जहरीला केमिकल बादल था। इसका रंग पीला और कुछ जगहों पर तो हरा था, और सबसे भयानक बात ये थी कि इसमें से सड़े हुए अंडों जैसी बदबू आ रही थी। मतलब ये कोई कोहरा नहीं था, ये पूरी तरह से जहरीले रसायनों से भरा हुआ एक गैस चेंबर था। तो आखिर ये जानलेवा जाल बना कैसे? असल में ये 4 बदकिस्मत घटनाओं का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। पहला, अत्यधिक ठंड। दूसरा, ठंड से बचने के लिए घरों में बहुत ही घटिया क्वालिटी के कोयले का जलना। तीसरा, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और चौथा, हवा का पूरी तरह से रुक जाना। इन सब ने मिलकर क्या किया? कारखानों और चिमनियों से निकलने वाले जहरीले प्रदूषण को आसमान में जाने से रोक दिया और उसे सीधे वापस नीचे सड़कों पर धकेल दिया। आंकड़े सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। शहर में हर दिन कितनी भारी मात्रा में जहर घोला जा रहा था। हवा में रोजाना 1000 मीट्रिक टन धुआं और 2000 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जा रहा था। यह कोई छोटा मोटा प्रदूषण नहीं था, ये शहर की पूरी आबादी को डुबो देने वाला एक रोजाना का जहर था। लोगों के पास इस अदृश्य खतरे से बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। उस वक्त के डॉक्टर्स और चश्मदीदों के अनुभव सच में दिल दहला देने वाले हैं। उन्होंने बताया कि कैसे फेफड़ों में हवा खींचने की कोशिश करना ही एक भयानक जंग बन गया था। जरा सोचिए, हवा जो हमें जीवन देती है वही अंदर जाकर शरीर को नष्ट कर रही थी। एक डॉक्टर ने तो यहां तक कहा कि किसी को हवा के लिए तड़पते देखना एक बेहद खौफनाक अनुभव है। यह वाकई एक दुस्वप्न जैसा था। महज 5 दिनों के भीतर समाज की पूरी व्यवस्था चरमरा गई। पहले दिन तो ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ठप हो गया। दूसरे दिन इस जीरो विजिबिलिटी का फायदा उठाकर लूटपाट और क्राइम आसमान छूने लगे। तीसरे दिन तक खेलकूद और थिएटर रद्द करने पड़े। यहां तक कि थिएटर्स के अंदर भी इतना धुआं भर गया था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चौथे दिन पैदल चलने वाले एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने को मजबूर थे, और 5वें दिन तक अस्पताल पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुके थे। जरा इस साइकोलॉजिकल हॉरर की कल्पना कीजिए। लोग हाथ में लालटेन लेकर बाहर निकलते थे, लेकिन फिर भी वो दम घोटू शून्य उन्हें पूरी तरह निगल लेता था। कई इलाकों में तो धुआं इतना ज्यादा घना था कि लोग सचमुच अपने खुद के पैर तक नहीं देख पा रहे थे। ये महज अंधेरा नहीं था, ये एक क्लॉस्ट्रोफोबिक ट्रैप था जिसमें पूरा शहर फंस चुका था। 1 लाख, जी हाँ 1 लाख, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन लोगों का चौंकाने वाला आंकड़ा है जो इस जहरीली हवा के कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। जैसे ही इस अदृश्य खतरे ने लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमला किया, अस्थमा और हार्ट पेशेंट्स इसका सबसे तेजी से शिकार बने। ये धुआं सिर्फ बाहर से कपड़ों को काला नहीं कर रहा था, ये सीधे लोगों के खून और फेफड़ों में घुसकर तबाही मचा रहा था। अब क्योंकि सांस की बीमारियां बहुत ही खामोशी से जान लेती हैं, इस साइलेंट किलर की असली तबाही का अंदाजा लगाने में महीनों लग गए। शुरुआत में सिर्फ 4000 मौतों का अनुमान लगाया गया था, लेकिन जिन लोगों की उम्र इस धुएं की वजह से कम हो गई या जो महीनों बाद मारे गए, जब उन्हें भी गिना गया तो ये आंकड़ा 10,000 मौतों को भी पार कर गया।
इस खामोश नरसंहार ने सबसे ज्यादा शिकार बीमार और बुजुर्ग लोगों को बनाया। इस ट्रेजेडी का स्केल इतना मैसिव था कि एक बहुत ही डरावनी सच्चाई सामने आई। मौतों का आंकड़ा इतनी तेजी से उछला कि शहर में अंतिम संस्कार करने वालों के पास ताबूत यानी कॉफिन्स ही खत्म हो गए। जरा सोचिए, एक आधुनिक विकसित शहर का बुनियादी ढांचा मौतों की इस रफ्तार के आगे पूरी तरह से घुटने टेक चुका था। यह इस बात का सबसे खौफनाक सबूत था कि वो अदृश्य हवा किस बड़े पैमाने पर सामूहिक विनाश कर रही थी। आखिरकार इस विनाश ने एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल दिया। ये हॉरर इतना प्रत्यक्ष और आंखों के सामने था कि कानून बनाने वालों को नींद से जागना ही पड़ा। इसी का सीधा नतीजा था 1956 का क्लीन एयर एक्ट। इस कानून ने शहरी इलाकों में धुआं रहित ईंधन का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया और कारखानों के प्रदूषण पर बेहद सख्त पाबंदियां लगा दी। इस एक भयानक घटना ने पर्यावरण को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन कहानी का सबसे डरावना मोड़ तो अब आता है। 1952 का वो पीला दिखने वाला कोहरा तो चला गया, जिसने बड़े कानूनी बदलावों को जन्म दिया। पर आधुनिक शहरों की सच्चाई क्या है? आज का प्रदूषण पूरी तरह से अदृश्य है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और एस्टिमेट्स बताते हैं कि आज भी आधुनिक लंदन में अदृश्य वायु प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 4000 लोग असामयिक मौत का शिकार होते हैं। बिल्कुल उतने ही लोग जितने उस ग्रेट स्मॉग के शुरुआती अनुमान में मारे गए थे। बस फर्क इतना है कि अब हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं। तो अंत में ये खौफनाक सवाल जहन में रह ही जाता है, अगर आज भी हजारों लोग उसी हवा से हर साल मर रहे हैं जिसमें वो सांस लेते हैं, तो क्या वो राक्षस सच में खत्म हुआ है या वो सिर्फ अदृश्य हो गया है? ये वाकई एक डराने वाला एहसास है कि पर्यावरण में आज भी छिपे हुए गंधहीन खतरे मौजूद हैं, जो हर एक सांस के साथ हमारे अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार जब आप एक गहरी सांस लें तो ये जरूर सोचिएगा कि उस अदृश्य हवा में आखिर क्या छिपा हो सकता है।